So once again, good morning to everyone. So आज का सेशन जो है that is ball exercises, strengthening exercises with ball. So I hope everyone has got this kind of ball. I don't have that. Okay. Actually the colorful one will go. ये वाली जैसे ऐसी है, या जैसे अनीता जी दिखा रहे हैं विद द कलरफुल जो हेक्सागॉन्स लगे हुए हैं, बहुत सुंदर लग रही है उनकी बॉल. तो इस तरह का कुछ अगर हो तो ज्यादा बेटर रहेगा. ये नहीं चलेगा. एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब. नहीं मैम, ये बहुत छोटी हो जाएगी. इसलिए रंजना जी, ये वाली जो बॉल है ये बहुत ही आपके मसल्स को अगर टाइट होते हैं ना तो उनको रिलीज करने में हेल्प करती है. बट हमने आज स्ट्रेंथनिंग करनी है, एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो थेराबैंड या वेट से ही हो. कभी कभी अपने बॉडी वेट के थ्रू या फिर बॉल की हेल्प से भी हम लोग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. एंड देन सी कभी कभी क्या होता है कि आवर मसल्स आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द थेराबैंड थिंग, और जैसे ही थेराबैंड वी यूज सो क्रैम्पनेस की फीलिंग या फिर टाइटनेस हो जाता है, एंड वी आर डिस्करेज्ड टू यूज द थेराबैंड. सो उससे बेटर ये है कि पहले आप बॉल से और अपनी बॉडी वेट से स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस सीखें, और उसके बाद जब बॉडी प्रिपेयर्ड हो जाए एंड देन यू गो टू थेराबैंड. तो दिस सेशन इज अ रिपीटेड सेशन. मैं पहले भी ये बॉल एक्सरसाइजेस वाला सेशन ले चुकी हूँ. तो जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए डेफिनेटली ये न्यू सेशन रहेगा. बट या जैसे कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, सो बॉल एक्सरसाइजेस एवर ग्रीन है. इनको करने से बहुत बेनिफिट्स वी गेट. फर्स्ट बेनिफिट इज की एंजॉयमेंट, बोर कभी नहीं होती. यस मैम, दिस विल गो. यस, दिस विल गो फॉर दिस सेशन. बट हमें थोड़ा सा जो प्रेसिंग वाली चीज होती है, जो इलास्टिसिटी देती है, वो वाली चीज अगर हो तो बेटर है. बिकॉज कुछ अभी आप देखेंगे कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस होंगी जिसमें हम अपना स्ट्रेंथनिंग जैसे कि पहले भी सेशंस में इफ यू रिमेम्बर कि जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है वो सिर्फ ये नहीं है कि आपने मूवमेंट करी तो कॉन्ट्रैक्शन हुई. कॉन्ट्रैक्शन एक आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन भी होता है जिसमें आप कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, वाइब्रेशन दे रहे हैं अपने मसल्स को, बट आपकी मूवमेंट नहीं हो रही. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ, इसमें आई एम नॉट डूइंग एनी मूवमेंट बट द कॉन्ट्रैक्शन इज हैपनिंग इन माई शोल्डर मसल्स, राइट. सो उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें मूवमेंट नहीं हो रहा बट मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही. सो ये बॉल एक्सरसाइजेस जो होती हैं ये उन कॉन्ट्रैक्शन को डबल करती हैं, वी कैन से दैट. ठीक है, बिकॉज एक मीडियम आ गया हमारे हाथों के बीच में, एंड उसको जितना भी उसका स्ट्रेंथ, जितना भी उसका फोर्सेस रहती है वो बॉल के ऊपर जाती है, एंड हमारे मसल्स के ऊपर इतना ज्यादा लोड नहीं आता, बट या वो कंट्रैक्ट जरूर करती है. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी शुड स्टार्ट द सेशन. जिसके पास है बॉल ठीक है, बहुत अच्छी बात है. जिसके पास नहीं है बॉल वो सेशंस को देख लीजिए, या मे बी यू कैन टेक अ क्लॉथ रोल बना लीजिए उसका, तो उसके साथ भी आप ये वाला सेशन कर सकते हैं. तो बाद में जब आपके पास बॉल आ जाएगा तो ये सेशन रिपीटेड सेशन, इसका वीडियो देख के आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा. I don't have a ball, but I have rasgullas, so I can take 2 rasgullas. Is it? Excuse me. हम रसगुल्ले से तो सिर्फ आपके मुंह की एक्सरसाइज होगी. बट या ये है, सेशन को शुरू करने से पहले वो कहते हैं ना, कुछ भी अच्छा काम करने से पहले कुछ मीठा हो जाए, तो आप रसगुल्ले के साथ अपना मुंह मीठा कर सकते हैं. मिठास आ गई. ठीक है, चलिए अभी वार्म अप से स्टार्ट करें. वार्म अप रुचि मैम, ये बॉल अभी ना सब लोग अपना ना म्यूट कर लीजिए, अपने आप म्यूट कर लीजिए ताकि डिस्टरबेंस ना हो और सब लोग अच्छे से सुन पाए मैं क्या बोल रही हूँ. बाद में हम लोग चलेंगे. एक्सक्यूज मी, फुटबॉल है फिर बड़ी. हाँ जी.
मैम छोटी वाली बॉल नहीं, अगर ये वाली बॉल है, सी अभी ये आप स्पंज ये वाली, वाला जो वो वाली साइज नहीं है है। दैट इज द परफेक्ट साइज। हाँ ये स्क्विशी आई होना है। चाहिए थोड़ा ये सा, हाँ यस स्क्विजी, ये ये तो येलो स्क्विजी वाली है। बॉल ठीक है। दिस वन आल्सो स्क्विजी। यस मोना जी के पास भी बहुत अच्छी बॉल है, वाटरमेलन की, बारबी वाली की। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन विद वार्म अप सेशन। सो वार्म अप के लिए सबसे पहले हम लोग नेक से स्टार्ट करेंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग 2 3 4 5 रेपिटेशन, जस्ट वार्म अप ही करना है। 2 3 4 and 5 side flexions, 1 2 3 4 5 half moons, 1 2 3 4 5 shoulder rolls, 2 3 4 5 arm swings, 3 4 5 butterfly, 1 2 3 4 5 then is our elbows, 1 2 3 4 5 fingers, 1 2 3 4 5 wrist rotations, 1 2 3 4 5 opposite, 1 2 3 4 5 इस तरह से एक्सटेंड कर लीजिए अपने हाथों को ऊपर नीचे, 1 2 3 4 5 queenies, 1 2 3 4 5 so these was the hands. अब थोड़ा बैक स्ट्रेच कर लेते हैं. So back stretch is this one, 1 2 3 4 5 extensions, 1 2 3 4 5 relax. So अब थोड़ा लोअर लिम्ब की, बिकॉज आज जो है बॉल एक्सरसाइजेस लोअर लिम्ब के साथ भी हैं, सो लोअर लिम्ब की भी वार्म अप करना जरूरी है. सो सर्कल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 opposite side, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 relax. Now हमारा ये वाला हो गया. देन इज ग्लूट्स. तो ग्लूट्स के लिए आप स्क्वाट्स करेंगे, 1 2 3 4 and 5. Then is hip sways. आगे फॉरवर्ड लेग बेंडिंग, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड,
1, 2, 3, 4, 5. Sideways. 1, 2, 3, 4, 5. Opposite leg. 1, 2, 3, 4, 5. Cross. 1, 2, 3, 4, and 5. Knee rollings. तो knees को इस तरह से पकड़ के and then knee rollings. 1, 2, 3, 4, 5. Opposite side. 1, 2, 3, 4, and 5. Calf raises या toe raises, heel raises. 1, 2, पंजों पे खड़े होना है. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Ankle rotations. तो ये आप किसी भी चीज को या तो बैठ के कर सकते हैं या खड़े होकर कर सकते हैं कि इस तरह से अपने पैरों को आपने रोटेशंस कराने हैं क्लॉकवाइज. 1, 2, 3, 4, 5. ऑपोजिट. 1, 2. बैठ के भी कर सकते हैं. 3, 4, and 5. Opposite leg. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Little bit of because strengthening कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत हम marching कर लेंगे at least for 30 seconds marching. Then we begin with the ball exercises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, keep going, 24, 25, 26, 27, 28, 29, and 30. Relax. Take a deep breath. So ball exercises start करते हैं. सबसे पहले बॉल की जरूरत पड़ेगी. So this is a ball. So अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ठीक है? हम शोल्डर्स की एक्सरसाइज, मोस्टली बॉल एक्सरसाइजेस में आपका अपर लिम्ब जो इन्वॉल्व होता है वो होता है आपके आर्म्स, क्योंकि आपको पकड़ना है बॉल्स के साथ, बॉल को ही पकड़ना है तो आर्म्स के साथ ही पकड़ेंगे, आर्म के साथ ही पकड़ेंगे. तो आर्म्स का यूज सबसे ज्यादा होता है बिकॉज आर्म्स जॉइंट नेक से भी, शोल्डर जॉइंट नेक से भी जुड़ा हुआ है, बैक से भी जुड़ा हुआ है. सो सारी एक्सरसाइजेस उसके साथ हो जाती है. सो लेट्स सी कैसे करना है. आप कंफर्टेबली अपने बैक सपोर्ट के साथ बैठ जाइए अपनी चेयर पे और एंड देन सबसे पहली एक्सरसाइज है बॉल स्वे. सो बॉल स्वे इज लाइक आप इस तरह से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेंगे एंड जैसे एक हाथ से दूसरे हाथ को बॉल को आप देंगे. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आप देख रहे होंगे कि जब मैंने अपना स्वे किया बॉल को, मैंने जब भी उसको बॉल दिया देन दूसरा हैंड जो खाली हो गया उसको मैंने इस तरह से फिंगर्स को एक्सटेंड कर लिया. तो रीजन बिहाइंड जब आप फिंगर्स को इस तरह से एक्सटेंड करते हैं, स्प्रेड कर लेते हैं, तो एक
फीडबैक जाता है आपके ब्रेन से टू द होल लिम्ब कि वी हैव टू स्ट्रेच। तो जब स्ट्रेचिंग होती है मसल्स की तब तक कॉन्ट्रैक्शन होती है, और जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो आपके जितने भी टाइटनेस या टॉक्सिन या ब्लड सर्कुलेशन जो हो रहा है वो आपका बढ़ता है। सो व्हेनेवर यू पास द बॉल जस्ट स्प्रेड योर फिंगर्स लाइक दिस। सो दिस वाज बॉल स्वे। अब है कि आपको बॉल को प्रेस करना है विद द हैंड्स, वीडियो तो कॉन्ट्रैक्ट करना है जैसे ये मैंने अपने, और आपको अपने बॉल को ये पाम जो है इससे पकड़ना है, फिंगर से नहीं पकड़ना, पाम से पकड़ना है। एंड कोशिश कीजिए अपनी फिंगर्स को स्प्रेड होने के लिए, द रीजन आई टोल्ड यू बिफोर। सो इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट आपकी आर्म्स रहेंगी एंड होल्ड इट 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। सो ये हम 10 रेपिटेशन करेंगे इसका। आपको डायगोनल बैठने की जरूरत नहीं है, मैं डायगोनल इसलिए हुई हूँ बिकॉज वो कैमरा ऑब्स्ट्रक्ट होता है। आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे और अपने नाक की सीट पे बॉल को लेके जाएंगे एंड देन अपने हाथों से उसको प्रेस करेंगे, ठीक है। सो 1 2 3 4 5, रिलैक्स। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। थर्ड रेपिटेशन हो गया। 4 1 2 3 4 5, रिलैक्स। फिफ्थ रेपिटेशन 1 2 3 4 5, रिलैक्स। शेक योर आर्म्स। Another 5 to go. 1 2 3 4 5, relax. 1 2 3 4 5, relax. 1 2 3 4 5, relax. Fourth 1 2, किसी भी रेपिटेशन में माई एल्बो इज नॉट बेंड, ठीक है। इस वाली जो है आपके एल्बो बेंड नहीं होंगे, स्ट्रेट। पूरी ये जो जितने भी आपके मसल्स हैं इनको आपने वाइब्रेट करना है, इनकी कॉन्ट्रैक्शन करना है। सो दिस वाज, वी कैन से दैट कि प्रेस बॉल विद द हैंड्स। अब है पल्सेस। सो पल्सेस आपने कैसे करना है कि जैसे ये वाली मैंने एक्सरसाइज बताई थी आपको, इसमें आपके एल्बोज जो है वो इस तरह से आपके 90 डिग्री रहेंगे। सो ये जैसे ये है इस तरह से, ठीक है। ये आप ऐसे नहीं करना है वो फिर ज्यादा, जस्ट इस तरह से बॉल को आपने लेके आना है। हाथों को देखिए, मेरे हाथों को किस तरह से, ये 90 डिग्री है, दिस इज, इसको आपने इस तरह से, जैसे वो डांस की पोजीशन होती है ना, इस तरह से हम डांस पोजीशन कर लेते हैं। सिमिलरली अपने हैंड्स को आपने इस तरह से रख लेना है, यस, डायगोनली। Fingers should be pointing towards the ceiling. अभी प्रेस करना है, पल्सेस, होल्ड नहीं करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। श्रगिंग नहीं करनी है, ऐसे नहीं होना है। प्रेस योर शोल्डर्स एंड बैक, जैसे पोस्चर एक्सरसाइजेस में आई टोल्ड यू, वो सब चीजें फॉलो करते हुए कीजिए एक्सरसाइज, बेनिफिट जरूर होगा। 15 16 17 18 19 20, रिलैक्स। टेक अ डीप ब्रेथ। अब बॉल को आप इस तरह से ले जाएंगे एंड इन एंड आउट, इन। सो दिस इज एक्सटर्नल रोटेटर्स। जो हम एक्सटर्नल रोटेटर्स, कभी कभी हमारे फ्रोजन शोल्डर या फिर एडेसिव कैप्सुलाइटिस में ये वाली जो मूवमेंट होती है ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है,
और किसी भी चीज का, जैसे आप विंडो खोलनी है या डोर खोलना है, उसमें प्रॉब्लम है। सो ये एक्सरसाइज हेल्प करती है उस मूवमेंट को, उन मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए। 2 3 4 5 6 7 See 90 degree। मिस्टर केपी सर, आपको इस तरह से अपनी हैंड को लेके आना है, लेके हैंडशेक पोजीशन में। दिस इज, किसी को हैंडशेक करते हैं हम लोग तो ये वाला जो चीज होता है ये आपका एक्सटेंडेड रहता है, और ये एल्बो बेंड कर लीजिए, एल्बो को बेंड कर लीजिए अंदर की तरफ, लाइक दिस। हाँ जी, सो ये मूवमेंट है, ठीक है। सो दिस इज द मूवमेंट। बॉल को हाथ में पकड़ा इस तरह से, जैसे कोई बहुत बड़ा वेट हम लोग उठा रहे हैं, ऐसे। अर्थ जैसे होती है ना, अर्थ ग्लोब, अगर किसने देखा हो तो इस तरह से ग्लोब जो होता है वो स्टैंड के ऊपर पड़ा होता है। तो आपने भी अपना पूरा जो बॉल है उसको अपने हाथ पे, बिकॉज सी व्हाट वी आर डूइंग, मैंने जैसे पहले भी बोला कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो होती है वो आप 2 तरीके से कर सकते हो, अपने बॉडी वेट के थ्रू या फिर बॉल के वेट के थ्रू। बॉल का वेट इतना नहीं होता है, सो इजीली हो जाती है। सो जितना हो सके बॉल को एज अ वेट की तरह यूज कीजिए, ये वाली चीज अवॉइड कीजिए ऐसे। तो दिस I got it, Ruchi, I got it. I got it. You got it, very good. मंजू जी, मंजू जी आप भी थोड़ा सा इसको ठीक से करिए। देखिए जैसे मैंने मिस्टर केपी को बताया था कि हैंडशेक पोजीशन में रखना है, एल्बो को बेंड कीजिए, जो आपकी ये कुहनी इसको बोलते हैं, इसको बेंड कीजिए। ये वाली जो चीज है इसको बेंड करके रखिए ऐसे। थोड़ा आपका देखिए ऐसे है हाथ, ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखिए, थोड़ा सा बेंड कर लो एल्बो को। हाँ जी, ठीक है, बेंड किया एंड देन आउट इन, आउट, वेरी गुड, वेरी गुड, आउट इन, आउट इन, ठीक है। सो दिस वाज 10 रेपिटेशंस आउट इन वाली। देन जो है वो अभी आप इस तरह से जैसे हम पहले कर रहे थे, यही वाली पोजीशन लेके आनी है जो प्रेसिंग वाली पल्सेस वाली थी। अब आप करेंगे बॉल को आउट, बॉल को इन, बॉल आउट, बॉल इन। सो 1, push the ball out, push the ball in, push the ball out, push the ball in. So 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, राइट। सो ये हमारी फॉरवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट हो गया। अभी इसी सेम पोजीशन आप आउटस्ट्रेच कर ऐसे पकड़ लीजिए, बॉल ऐसे पकड़ लिया 90 डिग्री पे, सब लोग पकड़ लीजिए एंड देन आप, एंड प्लीज म्यूट कर लीजिए सब लोग जिनका अनम्यूट है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Shake your arms. Shoulder rolls backwards. 3. So this was
आउट एंड इन एंड ऊपर एंड नीचे, ठीक है। अभी साइडवेज भी कर लेते हैं। साइडवेज कैसे, इस तरह से आउटस्ट्रेच करके बॉडी जो है अपर बॉडी मूव करेगी, लोअर बॉडी नहीं मूव करना है। 1 2 3 4 5 6 7 slow 8 9 10 opposite side 1 2 3 बॉल को एकदम से जोर से पकड़ के रखिए हैंड से 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। ओके, सो ये हमारी साइडवेज मसल्स भी यूज हो गए, हमारे फ्रंट के चेस्ट मसल्स भी यूज हो गए, हमारे ऊपर के फ्लेक्सर्स भी यूज हो गए। अभी है ओवरहेड चीज। सो ओवरहेड चीज आप बताओगे, पासिंग द बॉल ओवरहेड, लाइक इस तरह से बॉल को लेके गए और दूसरे हैंड से उसको पास किया, देन कम डाउन, सो 90 डिग्री। So this is overhead abduction. 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax. Very good. So this was overhead abduction adduction. अभी कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं कि जिसमें हम लोगों को ये वाली काम भी करना पड़ता है। See, अगर कुछ साइड से नीचे यहाँ पे कोई चीज पड़ी है एंड वी हैव टू पुल इट अप, तो यहाँ पे पेन जो होती है, ये वाले मसल्स को भी वर्कआउट कराना है। तो वो हम कैसे कराएंगे उसको, आप बॉल को, जैसे ये बॉल है मेरी, इस तरह से लेके गए एंड देन अप, 1 बॉल उसको वापस कर दी एंड देन 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So pass the ball to the opposite side. 1 2 3 4 5 6. किसी भी मूवमेंट में मेरी एल्बो जो है वो बेंट नहीं है, ठीक है ना, मैं इस तरह से करके नहीं कर रही हूँ। सो देन यू आर नॉट यूजिंग योर मसल्स, आप अपनी एल्बो को यूज कर रहे हो। सो बिल्कुल आर्म को स्ट्रेट रखना है, चाहे आपकी रेंज इतनी ही जा रही है, इट्स ओके, पूरा जान नहीं जा रहा, पर कहीं भी पोजीशन में बेंट मत कीजिए अपनी एल्बो। 8 9 and 10. Relax. Shake your arms. शोल्डर में बड़ा पेन होने लग पड़ा, थक गए हैं शोल्डर। थक गए ना मैम, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये एक्सरसाइजेस करते रहना है। आप 5 से स्टार्ट कीजिए एंड कंटिन्यू विद 10, ठीक है। जैसे मैं हर सेशन में ये बोलती हूँ, इट्स अ जर्नलाइज्ड सेशन, कुछ
लोगों के लिए ये बहुत इजी है एक्सरसाइजेस, कुछ लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है, बट आपको अपने इजी से डिफिकल्ट पार्ट पे जाना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप 10 रेपिटेशन की बजाय 5 रेपिटेशन ही कीजिए, बट इसको करिए जरूर। तो इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस जो सारे मसल्स को वर्कआउट करती है। जब हम ये वाली मूवमेंट कर रहे हैं बॉल से, यू डोंट फील इट, बट आपके जितने भी शोल्डर के मसल्स हैं, आपके जितने भी स्कैपुलर मसल्स हैं पीछे की, आपके जितने की नेक मसल्स हैं, दे आर ऑल वर्किंग टुगेदर, सो विच इज अ गुड थिंग। अगर कुछ भी आपने कभी भी मूड नहीं कर रहा है कुछ एक्सरसाइज करने का, तो जस्ट डू दीज एक्सरसाइजेस, so they will work your muscles for a change। कभी भी होता है ना, वो मोनोटोनस हो जाती है, वो सब सेम वही एक्सरसाइजेस करते करते, तो कभी कभी चेंज भी बॉडी को करना चाहिए। सो दिस वाज द अपर लिम्ब एक्सरसाइजेस। इसमें हमने अपने रिस्ट को नहीं हम भी इन्वॉल्व किया और ना ही हमने एल्बोज को। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपने इसको बिल्कुल सामने रख लेना है। एंड देन देखिए, नॉर्मली मैं अगर याद हो तो थेराबैंड एक्सरसाइजेस या कुछ भी बाइसेप्स एक्सरसाइजेस में आई टोल्ड यू कि आप जब भी ये वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये ऐसे नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस आर्म और आपके चेस्ट के बीच में डिस्टेंस नहीं होना चाहिए जब हम ये वाली एल्बो की एक्सरसाइज करेंगे। इसमें क्या करना है, बिल्कुल अपनी जो आर्म है, ये वाली जो आर्म है, इसको बिल्कुल अपनी चेस्ट के साथ, बॉडी के साथ आपको इसको एक तरह से पेस्ट कर लेना है, या उसको डिस्टेंस नहीं होना चाहिए दोनों में। एंड देन डू द एक्सरसाइज। सेम थिंग हम इसमें बॉल में भी करेंगे, एकदम से उसको जोड़ लेंगे, डिस्टेंस नहीं होना चाहिए आर्म्स में। एंड देन जस्ट ये वाली 1 2, जैसे ही थोड़ा सा डिस्टेंस आएगा ना, आपको लगेगा बहुत इजी है, तो वर्कआउट हो ही नहीं रहा, पर जैसे ही आपकी आर्म्स जो हैं वो बॉडी के साथ आ जाएंगी, सो यू विल फील कि कुछ तो वर्कआउट हो रहा है। 3 4, पोस्चर करेक्ट, एकदम स्लाउच पोजीशन में कोई नहीं रहेगा। 6 7 8 9 10, रिलैक्स। रिस्ट एंड फिंगर्स के लिए कैसे करेंगे, वो ही जिसे कहते हैं ना धरती का वेट ले लेना। सो आप इस तरह से अपने उस पर रख लीजिए वेट, एंड देन जस्ट प्रेस इट डाउन। इससे एंटी ग्रेविटी जो है वो रिस्ट इस तरह से रख लेना है। हमने ये वाली एक्सरसाइज की थी, ये वाली सेम, बस इसमें आपका ये है कि एल्बो जो है वो बेंड नहीं रहेंगी और थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहेगा आपका ये थिंग। एंड प्रेस योर फिंगर्स 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ये हम 5 रेपिटेशन ही करेंगे इसका। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। जब आप रिलैक्स कर रहे हैं तब एल्बोज को थोड़ा बेंड कर लीजिए ताकि ये वाले मसल्स रिलैक्स हो जाए। 1 2 3 4 5, थर्ड 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। Opposite 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, relax. So this completes upper limb exercises. तो मेरा एक सजेशन है कि अभी आपको लोअर लिम्ब भी करना है या यही एक्सरसाइजेस को दोबारा से हम लोग एक बार रिपीट कर लें। तो एज यू से अगर ज्यादा नहीं हो गया है देन आई एम प्रिपेयर्ड विद द लोअर लिम्ब आल्सो, बट इफ यू से देन वी कैन स्टॉप हियर and repeat the exercises once more with 1 repetition and can do the questionnaire round, or we can go to the lower limb also. आप जैसे करेंगे वैसे कर लेंगे। मैम 5 to 9 तो हो गया, and if you go for the lower limbs it is going to extend up till 9:15 बजे तक, so थोड़ा तो टाइम लगेगा। yes, I'm talking about myself. I think you should
recap the whole thing and end it. I feel it. मैम लोअर लिम की करा दीजिए थोड़ी सी। ठीक है, ये तो वोट हो गया ना, 1-1 वोट हो गया। और लोग क्या कह रहे हैं? लोअर की करा दो मैम, थोड़ा सा फिर सारा क्लियर तो होगा ना, ऊपर ऊपर का एक्टिवेट हो गया, नीचे का बैठा रह गया। लोअर लिप्स करा दीजिए, लोअर लिप्स। ठीक है, सही करा दीजिए। वैसे लोअर लिप की ज्यादा एक्सरसाइजेस नहीं है, लोअर लिप की ज्यादा एक्सरसाइजेस नहीं है। 10 मिनट बाद खा लेना नाश्ता, कोई जो थक गया है वो थोड़ा रेस्ट ले ले, हम लोग नहीं करना चाहते। ठीक है, कोई बात नहीं। सी देखिए, लोअर लिम की ज्यादा एक्सरसाइजेस नहीं है, 9:15 नहीं बजेंगे, आई एम श्योर, बट हाँ 9-9-5 तक तो हो जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग एक बार कर लेते हैं, 5 रेपिटेशंस कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलिए। ठीक है, सब लोग एक्टिवेट हो गए हैं तो कर ही लेते हैं। थोड़ा सा अब लोअर लिम के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं वो बॉडी सारी अच्छी एक्टिवेट। So this is my body is not visible, I'm sure. तो अभी आपने करना क्या है कि आपको बॉल को जमीन पे रखना है, ठीक है? ये बॉल को जमीन पे रख दिया एंड देन आप एक जो अपनी इस तरह से फुट से स्टार्ट करेंगे एंड देन फिर नीज तक आएंगे। तो आपने इसको सिंपल रोल करना है। अगर आपको देखिए today laptop is there, not there, so अगर देख पा रहे हैं आप, so what I am doing, I am rolling my foot, साइड से दिखाती हूँ ज्यादा बेटर दिखा है। so आपने इसको पकड़ा, हील से पकड़ा एंड देन जस्ट रोल योर लेग। जिनको ये उन लोगों के लिए है जिनकी नीज में बहुत ज्यादा दर्द होता है एंड दे आर नॉट एबल टू स्ट्रेटन द नी, सो बॉल हेल्प्स टू स्ट्रेटन द नी बिकॉज वो नीचे से ग्रेविटी जो होती है वो रेजिस्टेंस लेस हो जाती है, एक फ्रिक्शन लेस सरफेस आपको मिल जाता है। सो जस्ट 90 डिग्री एंड डोंट गो बियॉन्ड 90, ऐसे नहीं करना है, ठीक है? दिस इज 90 डिग्री, 90 डिग्री इज मतलब दिस लेग एंड दिस लेग, इट फॉर्म्स अ 90 डिग्री एंगल। So straight. So 1, 2, पूरी लेग को स्ट्रेट करना है। 3, 4, 5, 6, 7। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है इस एक्सरसाइज करने में, आप लोगों का क्या? आई एम एंजॉयिंग दिस एक्सरसाइज एंड इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर टू इंक्रीज द क्वाड। सी एंजॉयमेंट अगर एक्सरसाइज में होता है, हम लोगों को भी बहुत मजा आ रहा है। क्योंकि देखिए एफर्ट लग रहा है पर पता नहीं चल रहा। सो इससे बेटर चीज क्या हो सकती है जब आपको पता ना चले कि एफर्ट लगा रहे हैं हम और मजा भी आ रहा है। बचपन में बैठे ही करते थे बहुत। अच्छा, इसमें जिनको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो वो एक काम और भी कर सकते हैं इसमें कि जैसे हमने इस तरह से हील के नीचे रखा और आपने उसको स्लाइड करते हुए, सॉरी, ये इस तरह से आपकी लेग जो है वो स्ट्रेट हो गई है ना, तो आप क्वाड्स करते हैं, ये वाला जो नी प्रेसिंग करते हैं आप इसको उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जब आपने नी को स्ट्रेट किया देन आप कॉन्ट्रैक्शन कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन रिलैक्स। सो आपका जो नी की जो एक्सरसाइजेस हैं वो भी इसके साथ आप कर सकते हो। तो दूसरी लेग में 1, 2, 3, 4, 5,
एंड वन मोर थिंग, जब आप आगे जा रहे हैं तो टो इन कर लीजिए. 6. बॉल की वजह से आगे, इससे आगे जाएगा ही नहीं पैर. जब तक एडी आ जाती है तो फिर वो रुक जाता है. 7. 8. 9 and 10. Right? So this was forward and backward rolling, ball rolling. अब आपने इसको थोड़ा प्रेस करना है बॉल को, और अपने जो लाइक पैर हैं उनको इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन, मतलब कि लेग को इस तरह से और ऐसे करना, ठीक है, बॉल पे. सो 1 2 3 4. पहले इनसाइड ऑफ द फुट आएगा बॉल और फिर आउटसाइड ऑफ द फुट. सिंपल आपने साइड टू साइड बॉल को घुमाना है. 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो ये तो फुट की मोबिलिटी हो गई. अब काफ की कैसे करेंगे? प्रेस करके थोड़ा सा इसको पंजों पे लेके आना है. हम अपने हील को रेज करना है. तो 1 प्रेस किया पंजों से एंड देन हील को रेज किया. 2 जैसे काफ रेजेस करते हैं वैसे ही बॉल पे आपने सिटिंग काफ रेजेस करनी है. सो 4 5 6 7 8 9 10. ये आप बॉल अगर पंजों पे रखेंगे तभी हो पाएगी मूवमेंट. प्रेस किया, रेज द हील. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. बॉल को उठा लीजिए एंड जस्ट पुट इट इन बिटवीन योर नीज. अब आपको बॉल को प्रेस करना है विद द थाइज. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये एक्सरसाइज मोस्टली आप लोगों को पता ही होंगी. ये बहुत कॉमन एक्सरसाइज है. विद द हेल्प ऑफ बॉल, कॉर्ड्स की एक्सरसाइजेस में ये करवाई जाती है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Fourth, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो ये आप 10 रेपिटेशंस इसकी कर सकते हैं. मैंने अभी 5 रेपिटेशंस ही कराई है. दूसरी जो मोस्ट कॉमन, मतलब सबको करना चाहिए, हमारे जो क्वाड्रिसेप्स की जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो ऑस्टियोआर्थराइटिस को होता है, जो हमारे इनर थाइज होते हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं उसमें, बिकॉज सारा वेट जो होता है वो यहाँ पे
medial साइड पे ज्यादा डिजनरेशन होती है एज कम्पेयर टू द लेटरल साइड. द रीजन बिहाइंड की जो medial साइड का ये थाई बोन होती है वो ज्यादा बड़ा होता है, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होता है डिजनरेशन उतनी ज्यादा, फ्रिक्शन उतनी ज्यादा होती है. तो कहने का मतलब ये है कि जो इनर साइड के आपके जो थाई मसल्स हैं वो ज्यादा वीक होते हैं और आउटर साइड के जो होते हैं वो टाइट होते हैं. तो उसकी एक्सरसाइज करने के लिए क्या है, बॉल को दोनों थाइस के बीच में रखना है, सेम उसको आपको दबाना है एंड जस्ट लिफ्ट योर लेग अप, स्ट्रेटन योर लेग. सो वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर द VMOs. मतलब VMOs मतलब कि जो हमारे इनर साइड के मसल्स हैं, टाइट. टू, maintain the contact, maintain the contraction and lift your leg up and straighten it. 3, 4. जब लेग आपके नीचे आ जाए तब आप होल्ड को छोड़ दीजिए, रिलैक्स, contract and then lift the leg. 5, 4, 3, 2, 1. मैं साइड से करके दिखाती हूँ आपको कैसे रहेगा. इसको हमने प्रेस किया बॉल को एंड देन लिफ्ट योर लेग एंड स्ट्रेटन इट. 1. एंड वन मोर थिंग, लेग को बिल्कुल नोज की साइड लाइक एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, वो ऐसे या अंदर की साइड पे या बाहर की साइड पे. ये जो चीज है ये लेग को बाहर नहीं करना है, बिल्कुल स्ट्रेट. एंड जब एंड होगा तो आपका टो इन हो जाएगा. सो 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. So this completes your लोअर लिम्ब स्ट्रेंथिंग. इतनी एक्सरसाइजेस होती हैं लोअर लिम्ब में, ज्यादा नहीं हम कर सकते हैं, बट ये मेन है. सारे मेन मसल्स को आपके कवर कर लिया गया. कूल डाउन कर लेते हैं फटाफट. तो कूल डाउन के 3 डीप ब्रेथ्स. Shoulder rolls. 1, 2, 3, 4, and 5. Reach upwards. 1, 2, 3, 4, 5. Backward bends. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Yeah. So this finishes your upper limb and lower limb strengthening exercises with the help of ball. So any confusion, any part of exercise, Very good you can ask. Very nice. Very थैंक यू deep. सो मच. बहुत Thank पूरा you. शरीर तुमने एकदम पंजर सही कर दिए. सही बात है. सारे नस नाड़ियां के बाहर को आ गए. ऊपर से नीचे तक, खोपड़ी से लेकर एड़ी तक, चोटी से. बहुत बढ़िया. लेना तो बहुत है, ये भी बहुत है. अच्छा है, ये तो सारा शरीर खुल गया. Very nice. that we have done whole Good, body good, now. good. So keep doing that. आज अच्छी नींद आएगी. आज सबको अच्छी नींद आने वाली है. Relax हो गया. बॉडी पेन नहीं हो रहा. नींद तुमने भगा दी. आएगी क्या? नींद में थे बिल्कुल. दर्द होंगे सारे. आदि नहीं. अच्छी बात है ना, अच्छी बात है. Dr. Ruchi, thanks a lot. Thank you, Ruchi. Thank you, Ji. Thank you, everyone. Thank you. Relax लग रहा है. Keep doing the exercises.